जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड की महान विभूतियों के इस वीडियो सीरीज में आज हम बात करेंगे गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में। उनसे संबंधित जितने भी परीक्षा उपयोगी आपके फैक्ट होंगे उन सारे फैक्टों को इस 2-3-4 मिनट के वीडियो में कवर किया गया है। अब से पहले के वीडियो आपने देखे हैं कि जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट हैं उन सारे फैक्टों को एक वीडियो में कवर किया गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखते हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी। तो दोस्तों, सबसे पहले जो गोविंद बल्लभ पंत जी थे, पर जो गोविंद बल्लभ पंत जी का जो जन्म था वो कब हुआ था? 10 सितंबर 1887 को हुआ था। ठीक है, जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म था कब हुआ था? 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा के ग्राम खूंट में हुआ था। दोस्तों, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म किस जनपद में हुआ था, तो अल्मोड़ा में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ग्राम खूंट में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 10 सितंबर 1887 को हुआ था। इनके पिता का नाम मनोरथ पंत और पत्नी गंगा देवी, तो पत्नी का नाम क्या था? गंगा देवी था। ये कोई इतना महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जी ने पंत जी को हिमालय पुत्र की उपाधि दी थी। ठीक है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि हिमालय पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को क्या जाना जाता है? हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता है। और अगर क्वेश्चन बनता है कि गोविंद बल्लभ पंत जी को हिमालय पुत्र की उपाधि किसने दी थी, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी। किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला जो फैक्ट है, पंत जी के सहयोगी उनको गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र कहकर पुकारते थे। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनता है कि पंत जी के जो दोस्त थे वो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को किस नाम से पुकारते थे, तो गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र कहकर पुकारते थे। ठीक है, क्या कहकर पुकारते थे? गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र कहकर पुकारते थे। अगला जो फैक्ट है, 1946 में ये यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनता है कि यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। और कब बने थे? तो 1946 में बने थे। ठीक है, अगला फैक्ट, गोविंद बल्लभ पंत जी 1955 में देश के मुख्यमंत्री गृह मंत्री था। दोस्तों, यहाँ पे गृह मंत्री बने थे, न कि मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, जो ये 1955 में बने थे गोविंद बल्लभ पंत जी, ये क्या बने थे? देश के गृह मंत्री बने थे। ठीक है, जो अगला फैक्ट है, 1957 में गोविंद बल्लभ पंत जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनता है कि गोविंद बल्लभ पंत जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, तो याद रखना 1957 में गोविंद बल्लभ पंत जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये फैक्ट है, काशीपुर में पंत जी ने 1914 में प्रेम सभा की स्थापना की थी। क्वेश्चन बनता है कि प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी, तो गोविंद बल्लभ पंत जी ने की थी। कब की थी? तो 1914 में की थी। और कहाँ पर की थी? तो काशीपुर में की थी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण 3 प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सिंपल लाइन में ये समझ लो कि काशीपुर में पंत जी ने 1914 में प्रेम सभा की स्थापना की थी। अगला जो फैक्ट है ये भी महत्वपूर्ण है कि पंत जी ने हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में की थी। कि हैप्पी क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो 1903 में की गई थी। और किसने की थी? तो गोविंद बल्लभ पंत जी ने की थी। ठीक है, हैप्पी क्लब की स्थापना पंत जी ने की थी। और कब की थी? 1903 में की थी। अगला जो फैक्ट है, 1945 में पंत जी को अहमदनगर जेल में नज़रबंद किया गया। ठीक है, तो जो पंत जी थे, पंत जी को किस जेल में नज़रबंद किया गया? अहमदनगर की जेल में नज़रबंद किया गया। और कब किया गया? तो 1945 में किया गया था। जो अगला इनसे संबंधित फैक्ट है कि 1961 में पंत जी की मृत्यु हुई। ठीक है, जो पंत जी की मृत्यु है कब हुई? 1961 में हुई थी। ठीक है, अगला जो फैक्ट है, पंत जी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, हिमालय की धूल में पैदा होने वाला व्यक्ति हिमालय जैसा महान था। यानी क्वेश्चन बन सकता है कि किसके लिए कहा गया है कि हिमालय की धूल में पैदा होने वाला व्यक्ति हिमालय जैसा महान था। ठीक है, तो किसके लिए कहा गया? पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के लिए कहा गया कि हिमालय की धूल में पैदा होने वाला व्यक्ति हिमालय जैसा महान था। और किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।